संवित्ते स्वपरान्तरम् स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बहुत बढ़िया, एक बार और बोलता हूँ मैं, ना श्लोक अच्छे से आ जाना चाहिए अपन लोगों को। गुरुपदेशादव्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अब बोले एक साथ। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष मोक्ष सौख्यम सौख्यम निरंतरम्। हाँ जी, अब आ निरंतरम्। जाए अपन फिर से 32वें श्लोक पर। 32वें श्लोक में आचार्य देव ने क्या कहा था कि आज तक पर का उपकार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया है ना, कई भाव निकल गए। अब पर के उपकार को जित छोड़कर, दूसरे के उपकार को छोड़कर सौपकार अपने उपकार में लगो, ऐसा जब उपदेश दिया तब शिष्य ने पूछा कि हम अपने उपकार करने के लिए क्या करें, किसके पास जाएं, कौन हमें अपने उपकार की प्रेरणा देगा, हमें कैसे अपना उपकार करना। तो यहाँ फिर आचार्य देव ने गुरुओं को याद किया कि गुरु के बिना सब व्यर्थ है, गुरु के बिना हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। यद्यपि गुरुओं से नहीं जानेंगे, है ना, गुरुओं के बाद मुझे खुद ही अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए दोनों बातें इसमें कही जा रही हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, आपको अर्थ तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से श्लोक याद करने में आसानी रहेगी। देखिए पहले अपन एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। यह अर्थात हो गुरु उपदेशात, देखो ऊपर है ना, ये दा जो है दा के स्थान पर ता हो जाता है, तो गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से। फिर इसी ता में जो आ जुड़ता है तो ता के स्थान पर दा हो जाता है। ठीक है, संस्कृत में जब ता के बाद में आ होता है तो ता के स्थान पर उसी त, जो तवर्ग का तीसरा वर्ण ता था दा हो जाता है, तो दा हो गया वहां पर। गुरु उपदेशात अर्थात गुरु के उपदेश से। और दूसरी बात क्या, अभ्यासात अभ्यास के द्वारा, संवित्ते स्वसंवेदन से, स्वपरांतरम स्वपर का भेद, जानात जानता है, सह वह, निरंतर मोक्ष सौख्यम मोक्ष का सुख, जानाति अर्थात अनुभव करता है, प्राप्त करता है। ऐसा आचार्य देव ने कहा कि जो गुरु के उपदेश से एक स्टेप, दूसरा स्टेप, गुरु के उपदेश के बाद और एक बात और क्या कही उन्होंने, अभ्यासात, अकेले गुरु के उपदेश से। देखो सभी लोग सुन रहे हैं ना, बराबर आवाज आ रही मेरी? हाँ जी या ना जी? जी पंडित जी। हाँ जी, अपन क्या बात आ कर रही रहे थे, पंडित जी। पहला स्टेप क्या बोला उन्होंने, गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से। अब जैसे ही अपन कहते हैं कि गुरु के उपदेश से, तो अपन सबके मन में क्या प्रश्न आता कि अच्छा अच्छा केवल गुरु के उपदेश से काम हो जाएगा। तो तुरंत आचार्य देव ने अगला शब्द डाला इसमें, क्या डाला, अभ्यासात। गुरु जो अभ्यास। उपदेश है, गुरु के द्वारा जो वस्तु का तत्व सुनाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उसका अभ्यास करने से, बारंबार उसकी चर्चा करने से, बारंबार उसकी चर्चा पढ़ने से, सुनने से, अभ्यास करने से, दो चीज है। ठीक है साहब, कि अभ्यास करने से क्या होगा, तो अगला स्टेप बताया, संवित्ते स्वसंवेदन से, अपने स्वसंवेदन संवेदन से। के द्वारा, अपने ही अनुभवन करते हुए, अपने ही वेदन करते हुए कौन सा काम करना है, सौ परांतरम, अंतरम। सौ में और पर में अंतर स्वयं जानना है। करता अंतर। कैसे जानेंगे स्व और पर में अंतर, कि स्व का लक्षण जानो और पर का लक्षण जानो, है ना। स्व का लक्षण क्या होता है, स्व माने कौन, स्व के स्थान पर किसको बिठाएंगे, दीपमाला जी, मैं। स्व के स्थान पर मैं। ठीक है, स्व के स्थान पर कौन, जीव। हाँ और भैया, पर के स्थान अपनी पर आत्मा, कौन, पर के स्थान पर कौन, अपने जीव, पर के स्थान अपने आत्मा, पर, खुद पर के स्थान पर कौन, मैं दिख रहा हूँ क्या आप अपने लोगों को, आत्मा। शरीर आदि।
हैं? शरीर आदि संयोग। हाँ हाँ, अपने क्योंकि आत्मा मैंने शेयर कर रखा है ना, तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। हाँ, नहीं। पर के स्थान पर क्या, ये शरीर। अब ये जब शरीर शरीर पर के आदि स्थान पर संयोग। आएगा तो इस शरीर से रिश्ते नाते वाले कहाँ जाएंगे? वो भी पर के खाते हैं। प्रतिवर के स्थान पे जाएंगे। तो पर के ये स्थान। कैसे होगा कि गुरु ने हमें उपदेश दिया, गुरु के उपदेश को जब हमने सुना, क्या सुना कि मैं न्यारा हूं और उद्गल न्यारा है। हमने एक बार सुन लिया गुरुओं से, अब रुक जाए तो भी काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास। बारंबार उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, एकांत में बैठकर विचार करना पड़ेगा, है ना। अकेले पढ़ने से नहीं चलेगा, अकेले सुनने से नहीं चलेगा। देखो भैया, अपन लोग इष्टोपदेश को मैंने पढ़ा, और कोई मुझसे जब पूछे कि तुमने क्या इष्टोपदेश पढ़ा है, तो हम कॉलर खड़ी करते हैं कि हाँ साहब हमने पढ़ा है। इसके लिए नहीं पढ़ रहे अपन लोग कहे के लिए पढ़ रहे हैं कि आचार्य देव का यह ग्रंथ किसके लिए है? आचार्य देव का यह ग्रंथ भेद विज्ञान के लिए है। उनने हमें भेद विज्ञान की प्रेरणा के लिए ग्रंथ लिखा है। तो एन के प्रकारेण हम भी भेद विज्ञान की तरफ अग्रसर हो गए। और उन्होंने बढ़िया स्टेप बताया कि पहले गुरु का उपदेश सुनो, गुरु के उपदेश सुनने के बाद आगम का अभ्यास करो, गुरुओं की वाणी को सुनने के बाद उसका बारंबार अभ्यास करो। क्या क्या करना? आपको पता है स्वाध्याय के 5 अंग हैं शशि जी? स्वाध्याय के कितने अंग हैं? स्वाध्याय के 5 अंग हैं। वाचना, पहले पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए तो पूछना, प्रक्षना, प्रक्षना। ठीक है, वाचना, प्रक्षना, फिर अनुप्रेक्षण, आमना। बारंबार उसके बारे में चिंतन करना, ठीक है, फिर आमना है, पाठ करना बारंबार। और जब ये सब चीजें हो जाएं तो फिर आपस में उसकी चर्चा करना, धर्मोपदेश देना, ये सब है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अभ्यास। ये सब अभ्यास से हो जाएगा कि अभ्यास में क्या आएगा? संवित्ते है, स्वसंवेदन से। कि ये तीनों काम करने से क्या लाभ होगा? स्वपरांतम, स्व और पर में अंतर जानेंगे। क्या है स्व और क्या है पर? स्व पर को अंतर जानने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कि दोनों के लक्षण जानना। क्या जानना? दोनों के लक्षण। स्व का लक्षण जानना, देखना, और पर का लक्षण अलग अलग, द्रव्यों का अलग अलग। ये शरीर जो है ये पुद्गल है, तो इसका लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, और धर्म आदि का लक्षण गति हेतु, हेतु पर है, ठीक है ना। तो स्व और पर में अंतर जानना। जो स्व और पर में जो अंतर जानता है वह कैसा होता है? सहा निरंतरम, वह लगातार मोक्ष सौख्यम जानाति, वह मोक्ष के सुख को जानता है, मोक्ष के सुख का अनुभव करता है। अब देखो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बात करता हूँ। क्या कि जो भेद विज्ञान करता है वो मोक्ष सुख का कैसे अनुभव करता होगा? विजया जी आपके समझ में आ रहा? शशि जी क्या 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 कहा आचार्य देव ने कि जो स्वपर का भेद विज्ञान करता है, शीतल जी, वो मोक्ष सुख का अनुभव कैसे करता होगा? है हाँ, करता होगा। कैसे? कि जिसको भेद विज्ञान हो जाता है ना, भेद विज्ञानी जीव का सुख सिद्ध भगवान के जैसा है। कोई अलग अलग सुख नहीं है सिद्ध भगवान का और आत्मज्ञानी का। जैसा भेद विज्ञानी जीव को सुख का वेदन हो रहा है, ऐसा ही सुख का वेदन सिद्ध परमात्मा को हो रहा है। समझ में आ गया कि मैं जानने देखने वाला हूँ और पर मेरे से न्यारा है, पर मेरे में नहीं है, मैं पर में नहीं हूँ। तो मेरे जो शक्ति है, मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी जो गुण है, वो सारे गुण मुझे प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि वो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है, अर्थात मोक्ष सुख का अनुभव करता है। ख्याल में आ गया सबके? श्लोक ख्याल में आ गया? जो गुरु के, अब देखो श्लोक में से बताता हूँ, जो गुरु के उपदेश से, ठीक है, गुरु की वाणी का अभ्यास करने से, संवित्ते अर्थात स्वयं के संवेदन से क्या करता है? स्वपरांतरम, स्व और पर में अंतर जानता है। किससे? स्व के लक्षण से,
और पर के लक्षण से दोनों के लक्षण को उसने जब जाना तो दोनों के लक्षण के जानने के बाद क्या पता लगा कि ये न्यारा है और मेरा लक्षण तो जानना देखना है, इसका लक्षण तो स्पर्श गंध वर्ण है ना। तो सो और पर में अंतर जानाति यह, जो जानता है, सा जानाति वह जानता है, वह अनुभव करता है किसका, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष रूपी सुख का निरंतर अनुभव करता है। क्यों है कि सिद्ध परमात्मा भी सिद्ध अवस्था में विराजमान होके केवल जो भेद विज्ञान जब उन्होंने सम्यक दृष्टि की प्राप्ति की होगी, जो भेद विज्ञान तब हुआ था वही भेद विज्ञान प्रति समय वही आनंद चल रहा है ना। सिद्धों जैसा माने अगर अपन देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं सुशीला जी, क्या कि क्वालिटी का भेद नहीं है किसमें, सिद्धों और सम्यक दृष्टि के आनंद में क्वालिटी एक जैसी है। किसका भेद है कि क्वांटिटी का आनंद है, क्वांटिटी का भेद है वहां, है ना। अब वो इनको निरंतर भोगने को मिल रहा है तो सम्यक दृष्टि की अभी है, अगले क्षण में प्रतीति हट जाएगी तो उसको वैसा वेदन नहीं आएगा, लेकिन उसके अभिप्राय में तो लगातार वो बात चलती ही रहेगी। बहुत अच्छा श्लोक है और शायद 10 ही मिनट फिर से बच रहे हैं। मैं एक बार फिर से सामान्य अर्थ बता के दूसरे श्लोक पर चलता हूँ, है ना। इस श्लोक को आप लोग थोड़ा मनन करना, कल मैं पूछूंगा, है ना, कल अपनी दोपहर वाले समय पर रहेगी क्लास। गुरु के उपदेश से और दूसरे नंबर पर आगम का अभ्यास से स्वसंवित्ते अर्थात अपनी संवित्ति से, अपने स्वसंवेदन से क्या काम करेगा, तो पर अंतरम, और पर के अंतर को जानता है। देखो एक बात याद रखना रितु जी, जानने का मतलब अकेला ज्ञान में नहीं, यहाँ जानने का मतलब क्या हो गया, श्रद्धा सहित जानना, समझ में आ गया, अनुभव में सम्यक श्रद्धा के साथ में जो जानना है वो वाला जानना, ठीक है, सम्यक श्रद्धान के साथ। इसलिए ऊपर कहा ना गुरु उपदेश आगम के अभ्यास से स्वसंवित्ते, अपना अपने संवेदन से, स्वसंवेदन का मतलब हो गया ना अपनी श्रद्धा पूर्वक, है ना। जो जानता है क्या, साधनार्थी मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष रूपी सुख को निरंतर जानता है, मोक्ष रूपी सुख का आनंद भोगता है। इस तरीके से यहाँ पर गुरु के उपदेश के निमित्त से भेद विज्ञान करता हुआ यह जीव मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति करता है। अब अगले श्लोक को अपन लोग पढ़ते हैं, कल इस श्लोक को पूछूंगा आप। देखो पढ़ लेते हैं। जो गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान से अपने और पर के अंतर को, भेद को जानता है, वह मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ू आगे, अगला श्लोक पढ़ते हैं। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वात्, वहां पर रुकना है, हाँ, स्वस्मिन् सद्विलासित्वात्, स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वात्, ज्ञापकत्वतः, ज्ञापकत्वतः, हाँ में बड़ी की मात्रा है ना तो थोड़ी खींच के बोलेंगे। दभिष्ट ज्ञापकत्वतः, भा है, भा पर बड़ी की मात्रा है। दभिष्ट ज्ञापकत्वतः, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, आत्मैव गुरुरात्मनः, आत्मैव गुरुरात्मनः, आत्मैव गुरुरात्मनः। एक बार पूरा श्लोक पढ़ता हूं मैं।
स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दविष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मना। बोले स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वा दविष्टज्ञापकत्वते स्वयं हि प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मने। बहुत बढ़िया। देखें, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् आत्मैव गुरु आत्मनः। देखो 5 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी, लेकिन तब तक इसका अर्थ समझ लें अपन लोग। क्या कह रहे हैं? इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा था कि गुरुओं के उपदेश से, आगम के अभ्यास से, स्व संवेदन से क्या करेंगे? स्व और पर को जो जानता है वह मोक्ष मुक्ति सुख का आनंद भोगता है, ऐसा कहा। अब यहाँ एक स्टेप और कम कर दिया किरण जी। क्या किया किरण जी? एक स्टेप और कम कर दिया। कौन सा? वो कहा था ना गुरु के उपदेश से, तो यहाँ कह दिया गुरु भी अपना अपन स्वयं ही है? वो वाला स्टेप भी कम कर दिया कि गुरु के बाद जाने, गुरु से सीखने के बाद अब अपने गुरु अपन स्वयं ही हैं। आप लोगों को देखो, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। राजकुमार जी की पुत्री जिसने अभी आप लोगों की स्तुति विद्या की क्लास ली थी ना, तो मैं उसके साथ जब बांसवाड़ा में रहता था तो वो बहुत छोटी थी, 4वीं-5वीं में पढ़ती थी और मैं वहां पर अधीक्षक था। तो वो क्या करती थी कि वो अपने आप स्कूल का पेपर बनाती थी, है ना, खुद ही पेपर बनाती थी, खुद ही उसके आंसर्स करती थी और अपना ही 1 नंबर काट के आती थी। कहती थी चाचा 1 नंबर कट गया। कि किसने काटा? मैंने ही काटा, है ना। क्यों? क्यों? अब अपने ही द्वारा उसने उसमें से पेपर बनाया, अपने ही उससे वो किया। गुरुओं से एक बार सीख लिया ना, गुरु से एक बार सीख लिया, अब इसके बाद उसका अभ्यास खुद करना। तो इस अगले स्टेप में, अगले श्लोक में उन्होंने क्या काम किया? स्वस्मिन् सदा विलासित्वात् अधीष्ट ज्ञापकत्वात् स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् आत्मैव गुरु आत्मना। आत्मैव, आत्मा ही, आत्मनः, आत्मा का गुरु है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कैसे? देखो अब एक एक शब्द का अर्थ और समझते हैं अपन लोग। बढ़िया। देखो, आत्मा स्वयं, स्वस्मिन अपने में, सदभिलाषित्वात् सत की, कल्याण की या मोक्ष की अभिलाषा करता होने से, अभिष्ट ज्ञायकत्व, अभिष्ट को अपने इच्छित उपाय को बताता होने से, हित प्रयोक्तृत्वात् अपने हित में, मोक्ष के उपाय में अपने को जोड़ता होने से। अब देखो प्रश्न क्या हुआ? अपना ही अपना गुरु कौन है? मैंने बताया ना, आत्मा स्वयं स्वस्मिन्। अब आत्मा अपने में सत अभिलाषित्वा, अपनी लिए अच्छी अभिलाषा करके, सत की अभिलाषा करके, कल्याण की अभिलाषा करके, अभिष्ट ज्ञायक अपने अभिष्ट को जानने से, है ना, अपने इच्छित मोक्ष सुख का उपाय को बताता होने से, और हित प्रयोग और उसने जीव ने अपने आप को स्वयं अपने हित में प्रयुक्त किया है, हित में लगाया है ना। अपनी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए उसने अपने को मोक्ष मार्ग में स्वयं लगाया है ना। गुरुओं ने तो केवल क्या, गुरुओं ने तो मार्ग बताया है, भैया ये रास्ता है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद तो खुद चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? इसलिए वो कहते हैं स्वयं अपने में सद की, कल्याण की अभिलाषा करता होने से, अभिष्ट को बताता होने से, और हित प्रयुक्तत्वात् अपने हित में, मोक्ष के सुख में, उपाय में अपने को जोड़ता होने से, आत्मा एव, आत्मा ही, आत्मनः, आत्मा का गुरु अस्ति, गुरु है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्यों है? कोई पूछे क्यों, क्या आधार है? कि मैंने अपने नहीं
स्वयं ने ही हित के मार्ग में स्वयं को लगाया है। एकलव्य ने क्या किया था भैया? एकलव्य का गुरु कौन था? एकलव्य का गुरु कहने को द्रोणाचार्य थे, लेकिन एकलव्य खुद अपना गुरु था। ऐसे ही यहाँ आचार्य देवपंत को कह रहे हैं, हमने गुरुओं की वाणी सुन ली, अब गुरुओं की वाणी सुनने के बाद मोक्ष के सुख में जब मैं अपने आप को लगाऊंगा, खुद लगाऊंगा ना, अपने आप को खुद लगाऊंगा, तो खुद ही क्या हो जाऊंगा? खुद ही गुरु हो जाऊंगा। तो आत्मनः आत्मा एव गुरु अस्ति, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अब शायद 10-20 सेकंड में क्लास पूरी हो जाएगी। मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। स्वस्मिन् सदविलासे त्वा दधिष्ठ ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा आत्मैव गुरुरात्मनः।